हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 जुलाई 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को नेशनल स्टूडेंट्स डे यानी कि राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहले खबर देखिए, आने वाले बजट को लेकर SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं कि ये बजट राजकोषीय समझदारी, कर पुनर्गठन यानी कि टैक्स वगैरह और कृषि सुधारों पर केंद्रित होना चाहिए। SBI की तरफ से बजट से पहले एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई। वहीं खबर देखिए, 5 साल बाद रूस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप करेंगे। पीएम रूस के मॉस्को पहुंचे, यहां 2 दिन रहेंगे। पुतिन के साथ उन्होंने प्राइवेट डिनर भी किया और आज व्यापार के नए रूट पर बातचीत भी होगी। रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम का यह रूस दौरा काफी अहम माना जा रहा है और यहाँ रूस में प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। रूसी सेना ने राष्ट्रगान की धुन भी बजाई। देखिए जरा, पीएम मोदी जब मॉस्को पहुंचे तो एयरपोर्ट पर ही फर्स्ट डिप्टी पीएम ने उनका स्वागत किया और एक रूसी कलाकार ने हिंदी गाने पर डांस करके। और यहाँ मॉस्को में पीएम मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। और पीएम के इस रूस दौरे के दौरान सुखोई से लेकर S-400 मिसाइल और एंटी टैंक गोले समेत पीएम के इस रूस दौरे पर कई अहम समझौतों पर नजर रहेगी। कुछ डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये दोस्तों, पुतिन और पीएम मोदी की 2 साल बाद मुलाकात हुई। ये देख सकते हैं, साथ में प्राइवेट डिनर करते हुए तस्वीरें भी। पीएम बोले कि मुझे बुलाया, आपका धन्यवाद। रूसी राष्ट्रपति ने भी कहा कि आपको देखकर खुशी हुई। और वही खबर है कि रशिया दौरे के बाद पीएम ऑस्ट्रिया का दौरा भी करेंगे। आज 9 जुलाई को ऑस्ट्रिया भी जा सकते हैं, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के वाहन पर और ग्रेनेड से एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें अफसर समेत हमारे 5 जवान शहीद हो गए, 5 घायल हो गए। 2 महीनों में सेना के वाहन पर यह दूसरा अटैक बताया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी सेना और आतंकियों की मुठभेड़ में 6 आतंकी ढेर हुए। 2 जवान यहाँ भी शहीद हो गए। 2 जगहों पर 2 दिन से एनकाउंटर जारी है। राजौरी में आर्मी कैंप पर भी हमला हुआ। ये देखिए, घर की अलमारी में आतंकियों का बंकर बना हुआ था। सुरक्षा बलों ने ढूंढ निकाला और कुलगाम में अब तक कुल 6 आतंकी मारे गए जो यहीं छिपते थे। और इसी बीच एक खबर ये भी आती है कि चीन भी अब साजिश रच रहा है। चीनी सेना ने लद्दाख के पास अपने हथियार भी इकट्ठा किए। सैटेलाइट की तस्वीरों से यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। और चीनी आर्मी ने यहाँ बंकर भी बनाए हैं। इलाके में बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद पाई गई। चलिए अगली खबर देखिए, राहुल गांधी ने मणिपुर राज्य का दौरा किया। यहाँ राहुल गांधी बोले कि मुझे नहीं लगता मणिपुर के हालात सुधरेंगे क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। पीएम मोदी 1-2 दिन का वक्त निकालकर यहाँ आए, ये राहुल गांधी ने गुजारिश की है। असम में बाढ़ पीड़ितों से और मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मिले राहुल गांधी। केंद्र सरकार के सामने दोनों राज्यों का मुद्दा उठाएंगे संसद में, ये भी वादा किया उन्होंने पीड़ितों से। और हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में भगदड़ हादसा हुआ था हाथरस में, उस पर भी राहुल गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी और इस हादसे में जान गंवाने वालों की मुआवजे की राशि बढ़ाने समेत कुछ अहम मांगे भी की। वैसे आपको बता दूं, योगी सरकार की तरफ से भी अभी एक बड़ा फैसला लिया गया। हाथरस हादसे में जो लगभग 121-22 लोग मारे गए, उन परिवारों के बच्चों को अब योगी सरकार खुद पढ़ाएगी। हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। चलिए दोस्तों, महंगाई पर बड़ी खबर आ रही। आम आदमी को बड़ा झटका लगा। CNG PNG के दाम बढ़ गए हैं। आज 9 जुलाई से ये नए रेट लागू होंगे। दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी CNG के दाम में 1.5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि पाइप के जरिए रसोई में पहुंचने वाली PNG गैस की कीमत भी 1 रुपए तक बढ़ चुकी है। IGL और गुजरात गैस के बाद अब MGL ने मुंबई में भी CNG PNG की कीमतें बढ़ा दी हैं। ये नई रेटों की कुछ और डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बड़ी खबर देखिए, नीट एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नीट परीक्षा पेपर लीक हुआ है, यदि सूचिता नष्ट हुई है तो अब दोबारा परीक्षा का आदेश भी दिया जाएगा। दरअसल नीट एग्जाम से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कल ही सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NTA पेपर लीक वाले सेंटर्स की भी जानकारी दें। जिन स्टूडेंट को पेपर लीक से फायदा हुआ उनकी भी डिटेल दें। 10 जुलाई तक उनके बारे में जानकारी बतानी होगी अब, और 11 जुलाई को फिर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। हालांकि इसी नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी के बीच स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। देखिए, हमारे देश में 113 नए मेडिकल कॉलेजों को NMC की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे 22 मेडिकल कॉलेज और MBBS की सीटों को भी 110% तक बढ़ाया गया। ये देश भर में मतलब 113 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन, हिंदी में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से ये मंजूरी मिल चुकी है। और इस मंजूरी के तहत किन किन राज्यों में कितने कितने मेडिकल कॉलेज खुलेंगे जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। राजस्थान में 12, तेलंगाना में 11, पश्चिम बंगाल में 8, मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में 7, सबसे ज्यादा यूपी में 22 खुलेंगे, है ना। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ और बड़े फैसले। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर टिप्पणी की है कि देश में घर खरीदने वालों को धोखा दिया जा रहा है। बिल्डर और खरीदार के समझौतों में एकरूपता लाई जानी चाहिए। सभी राज्य सरकारों को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और इसके अलावा महिलाओं के काम जॉब को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखिए, मासिक धर्म अवकाश पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा महिलाओं के अवसर कम हो सकते हैं इससे। तो इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि सरकार पीरियड लीव पर एक पॉलिसी बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमने फैसला लिया तो कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से भी बचेगी। इसलिए मतलब सरकारों को ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि महिलाओं को किस तरह से पीरियड लीव दिया जाए, मासिक धर्म अवकाश में किस तरह से कंपनियों में काम करने के लिए उनको छुट्टियां वगैरह दी जाए, है ना। तो इसी मसले को लेकर
लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को भी ये आदेश दिया गया, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर है, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली केस मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार की याचिका खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार ने महीनों तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को एक नोटिस जारी किया और सप्ताह में 4 बार वकीलों से मिलने की मांग पर तिहाड़ जेल के अधिकारियों से भी जवाब मांगा। चलिए दोस्तों, एक श्रद्धांजलि, दिग्गज भारतीय कारोबारी राम बख्शानी का यूएई में निधन हो गया है। आईटीएल कोस्मो समूह के चेयरमैन थे ये, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही, CMF फोन 1 भारत में 15,999 की कीमत पर लॉन्च हुआ। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा और 6.5 इंच से ज्यादा का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। और वहीं रेडमी का भी 13 5G स्मार्टफोन आज लॉन्च होगा, इसकी भी कीमत 15,000 रुपए तक हो सकती है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, टाटा कर्व इलेक्ट्रिक SUV का भी पहला टीजर जारी हुआ। इसमें आपको 6 एयरबैग और 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। लेवल 2 ADAS फीचर की भी उम्मीद है। चलिए खबर है, HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। ये बोली कि ये मेरे लिए सौभाग्य है और इस सम्मान का नाम है फ्रांसीसी भाषा में सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 73% भारतीय कंपनियां जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ChatGPT जैसे AI का उपयोग करने की योजना बना रही है भविष्य में। जी हाँ, मतलब आंकड़ा देख रहे हो आप, 73% कंपनियां ये प्लान बना रही हैं, यानी कि युवाओं के लिए भविष्य में AI के सेक्टर में अच्छा खासा स्कोप दिख रहा है। चलिए अगली खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री बनते ही हेमंत सोरेन की मुश्किलें फिर से बढ़ने लगी हैं। उनकी जमानत रद्द कराने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है ईडी। देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। और बाकी फिलहाल इधर झारखंड की पॉलिटिक्स में, झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री ने फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया। हेमंत सोरेन कैबिनेट में चंपाई रामेश्वर समेत 11 मंत्रियों ने शपथ भी ली। पक्ष में 45 और विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा इनके फ्लोर टेस्ट में। और चलिए अगली खबर देखिए, 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर तमिलनाडु में अब बवाल मच रहा है। मुख्यमंत्री ने एक समिति भी बनाई गई, हजारों वकील इन कानूनों के विरोध में उतर चुके हैं। ना सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि दोस्तों यूपी समेत कई राज्यों में विरोध कर रहे हैं वकील, जो 1 जुलाई से हमारे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए ना, इनको लेकर। अब ये विरोध क्यों किया जा रहा, देख सकते हैं आप जानकारी भी। यहाँ तमिलनाडु में तो विरोध करने का मुख्य कारण ये है कि इन कानूनों का नामकरण हिंदी भाषा में किया गया। मतलब देखिए, भाषा को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, ये चाहते हैं कि तमिल भाषा में हो। चलिए खबर है, भारत सोलर कंपोनेंट एक्सपो में बोले ऊर्जा मंत्री, कहा 10,000 करोड़ रुपए में संवरेगी बिजली की सूरत। राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 दिवसीय भारत सोलर कंपोनेंट एक्सपो चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि इस समारोह में तकरीबन 3,000 करोड़ का व्यापार इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, जो इंडस्ट्री के लिए बूस्टर है। और वैसे आपको बता दूं, राजस्थान की भजनलाल सरकार कल 10 जुलाई को अपना पहला पूर्ण बजट भी पेश करेगी। और देखते हैं बजट में क्या कुछ घोषणाएं की जाती है राजस्थान सरकार की तरफ से। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। और फिलहाल देखिए अगला अपडेट, 53 साल बाद पूरी की रथ यात्रा 2 दिन चली। गुडीचा मंदिर में आज बीती रात तक तो रथों पर ही रहे भगवान, आज वापस अब मंदिर में प्रवेश करेंगे सुबह बाद। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, मिशन गगनयान को लेकर भारतीय स्पेस मिशन गगनयान में लगेंगे स्वदेशी पैराशूट। 250 डिग्री तापमान में भी ये पैराशूट काम कर सकेंगे। सरकार की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर पहल को आगे बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से ये पैराशूट डेवलप किए गए हैं। और चलिए खबर है, यूपी में देखिए आप, शिक्षकों ने पूरे उत्तर प्रदेश में डिजिटल अटेंडेंस का विरोध किया। 7 लाख टीचरों में से महज 16,000 टीचरों ने ऑनलाइन हाजिरी लगाई, क्योंकि टीचर नहीं चाह रहे कि डिजिटल अटेंडेंस लगाई जाए। वहीं इधर यूपी में हाथरस कांड मामले पर भी हादसे की वजहों पर अब योगी सरकार सख्त हुई। कई अफसरों पर गांच गिरनी तय हुई, अधिकारियों को चिन्हित भी किया गया। और अब सीएम योगी ने सख्त एक्शन जारी करते हुए कहा कि इस मामले की सीरियस जांच कराई जाए। कई अफसरों पर 1-2 दिन के अंदर गांच गिर सकती है, सस्पेंड किया जा सकता है अगर जांच में कोई लापरवाही की तो। और यूपी के किसानों के लिए भी अच्छी खबर है, यूपी में अब नहीं गलेगी दूसरों की दाल, क्योंकि दलहन उत्पादन के मामले में जल्द ही आत्मनिर्भर बनेगा प्रदेश। केंद्र सरकार ने जहां एक तरफ दलहन उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने की योजना बनाई थी, उसी के जैसे अब यूपी में भी सरकार ये प्लान बना रही है। किसानों को बेहतरीन बीज उपलब्ध करवाकर दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। और वहीं दोस्तों, बीते महीने जून की गर्मी पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हर महीने नए रिकॉर्ड बना रही गर्मी। जून में भी हालात काफी गंभीर रहे। यूरोपीय एजेंसी की तरफ से यह डराने वाला दावा किया गया कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन का असर इतना गंभीर पड़ रहा है कि वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। और जून के महीने में न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि पूरे विश्व में भीषण गर्मी को महसूस किया गया। चलिए खबर है, भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय सेना ने योग सत्र का आयोजन भी किया और ये अभियान 15 जुलाई तक जारी रहेगा। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा, बीच में बंद कभी मत किया करो। और अगर DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, अगर आपका मन करे, दिल करे तो। बहरहाल चलिए आज के मौसम समाचार देखते हैं। देखिए, हिमाचल उत्तराखंड समेत 10 राज्यों में भारी बारिश का कहर देखा जा रहा और अभी भी 16 राज्यों के लिए IMD की तरफ से अलर्ट जारी किया भारी बारिश
का। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। बिहार में कोसी, गंगा समेत 8 नदियां उफान पर चल रही हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अलर्ट भी जारी हुआ। यहाँ तक कि बिहार में तो पिछले 24 घंटों में आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की जान भी चली गई। मध्य प्रदेश में भी देखिए आकाशीय बिजली की चपेट में आई 25 बकरियां। एमपी के मऊगंज में शाहपुर थाना क्षेत्र के भेसाई जंगल की यह घटना है। और मुंबई में भी अभी भयंकर बारिश हो रही। 6 घंटे में 300 mm तक बारिश दर्ज हुई। और इतनी भयंकर बारिश के हालातों के चलते देखिए आप 50 फ्लाइट्स रद्द हो गई, 5 ट्रेनें भी कैंसिल की गई, स्कूल कॉलेज भी बंद करने पड़े। और उत्तराखंड के चारधाम में भी 6000 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हुए हैं। और इसी भारी बारिश के चलते नवी मुंबई में तो आज 9 जुलाई को भी स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। और वहीं देखिए भारी बारिश से देश के कई क्षेत्रों में हालात बिगड़ रहे हैं। उत्तराखंड में अभी भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। और चारधाम यात्रा स्थगित होने से 2500 तीर्थयात्री और फंस गए। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों 16 घंटे में 73 सेंटीमीटर बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर। कई इलाकों में तेजी से हो रही कटान। तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग बाग भी डर रहे हैं। यूपी के ये कुछ जिलों के हालात देखिए आप। लखीमपुर में 100 गांव डूबे, बच्चे भी तैरकर बाहर निकले। अयोध्या में भी हर घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा सरयू नदी का पानी। दिल्ली को नेपाल से जोड़ने वाला हाईवे भी बंद हो चुका है भारी बारिश के चलते। वहीं मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों ग्वालियर में नदी में बही महिला, 1 किलोमीटर दूर मिला शव। शिवपुरी और सीहोर में घरों में पानी घुस गया। 40 से ज्यादा जिलों में आज भी अलर्ट है बारिश का मध्य प्रदेश में, है ना। झारखंड में भी देखिए मानसून थोड़ा कमजोर हुआ, पारा 4 डिग्री तक बढ़ा। लेकिन आज फिर से राज्य के 12 जिलों में बारिश की संभावना है। और वहीं हरियाणा पंजाब में अब 4 दिन तक धीमा पड़ेगा मानसून। येलो अलर्ट जारी हुआ। शिमला में सुबह 2 घंटे तक भारी बारिश देखी गई। असम राज्य की तो आपको पता ही होगा, बाढ़ के कहर से करा रहा असम। 28 जिलों में तकरीबन 23 लाख लोग प्रभावित हैं बाढ़ से। मृतकों की संख्या बढ़कर 78 हुई। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं अपन। आज के सोना चांदी के भाव क्या चल रहे, तो थोड़ी तेजी देखी गई दामों में। सोना 73,000 रुपए तक पहुंचा। चांदी में 591 रुपए की बढ़ोतरी हुई। और चांदी का भाव 91,300 रुपए प्रति किलो चल रहा है। जबकि सोने का रेट 270 रुपए बढ़कर 72,910 तक पहुंच चुका है। चलिए दोस्तों स्टॉक मार्केट में निवेशकों के लिए अपडेट आ रहा कि अभी शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर है। और इसलिए अधिकतर कंपनियों के शेयर काफी महंगे हैं। तो मार्केट एक्सपर्ट की ये राय है कि लार्ज कैप में थोड़ा करेक्शन के बाद धीरे धीरे आप अपना निवेश बढ़ाएं। स्टॉक मार्केट में अभी आपको निवेश क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे को लेकर डिटेल जानकारी मैंने डीएलएस न्यूज पर कल एक वीडियो में भी बताई। ये 5 वजह आपको जरूर जाननी चाहिए। क्या है फाइनेंशियल एक्सपर्ट की चेतावनी, आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और वहीं देखिए मार्केट का हाल। सेंसेक्स 36 अंक गिरकर 79,960 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 24,320 के स्तर पर बंद रहा। बैंकिंग और मेटल सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखी गई। एक रिपोर्ट आ रही है कंपनी से देखिए, स्पाइस जेट ने 2.5 साल से अपने कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं किया। आखिरी बार जनवरी 2022 में किया था। वित्तीय संकट से जूझ रही है ये एयरलाइन कंपनी। और वहीं देखिए एक और बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट। हमारे देश में 1000 में 27 बच्चों की जान ले रहा जीवाश्म ईंधन। 1 महीने से कम की आयु वाले बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। जो घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला जीवाश्म ईंधन होता है ना, ये शिशुओं की जान ले रहा है। कहने को यकीन नहीं होता, लेकिन ये बात सच है। भारत में प्रदूषण बच्चों के लिए काफी जानलेवा साबित होता जा रहा है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपनी रिसर्च में पाया कि देश में हर 1000 शिशुओं और बच्चों में से 27 बच्चों की जान खाना पकाने के लिए घरों में उपयोग होने वाला जीवाश्म ईंधन ही है। मतलब जो लकड़ी वगैरह के जरिए चूल्हे से खाना बनाया जाता है ना, उसके जरिए जो प्रदूषण फैलता है, इससे बच्चों की जिंदगी पर काफी गंभीर असर पड़ता है। ये देख सकते हैं आप रिपोर्ट की जानकारी भी। और पानी को लेकर भी एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही कि जलवायु परिवर्तन के कारण जल चक्र प्रभावित हो रहा है। 2030 तक 70 करोड़ लोग पानी के लिए घर छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। ये दुनिया भर का ग्लोबल डेटा है। अगले साल 2025 तक ही दुनिया की आधी आबादी उन क्षेत्रों में रह रही होगी जहां पानी की कमी है। और 2030 तक तो 70 करोड़ लोग अपनी एरिया, घर, परिवार, गाँव को भी छोड़ देंगे। और इस सब के पीछे मुख्य वजह जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज ही है। और चलिए भूकंप को लेकर खबर देखिए। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके लगे। तीव्रता 3.3 रही। हालांकि किसी के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। CGHS कार्ड चाहिए तो जमा कराने होंगे 30,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक। कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये काम भी करना होगा। दरअसल हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से पिछले दिनों एक आदेश जारी किया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए CGHS कार्ड को लेकर कई अहम जानकारी शामिल है। CGHS कार्ड के भुगतान के तरीकों की भी जानकारी इसमें दी गई है। और इन नई शर्तों के साथ पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों को भी CGHS कार्ड जारी किए जाएंगे। वो नई शर्तें कौन कौन सी हैं देख सकते हैं आप। इसमें कुछ ज्यादा डिटेल भी। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अब ये फीस जमा करानी पड़ेगी CGHS कार्ड बनवाने के लिए। ये फीस का भी अलग अलग नियम होगा। तो इस तरह से सरकारी कर्मचारियों को अब ये कार्ड आवंटित किया जाएगा ना। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है। बिहार में अब नहीं रुकेगा दाखिल और खारिज। अधिकारियों को चेतावनी के साथ एक नया आदेश जारी किया गया। जी हाँ, बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से दाखिल खारिज है, यानी कि जो जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी वगैरह के म्यूटेशन होते हैं ना, उस केस से जुड़ी समस्या को लेकर अब ये नया आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा कि लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर
पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र में जीका वायरस के 3 और नए मरीज सामने आए। अब तक 12 मामले सामने आ चुके हैं। ये वायरस काफी खतरनाक है और संक्रमण भी इसका जल्दी बढ़ता है। हाल ही में मैंने आपको इसके बारे में जानकारी बताई भी थी, है ना। चलिए खबर है, राजस्थान में पुलिस भर्ती में अब महिलाओं को 33% आरक्षण देना फाइनली तय हो चुका है। प्रदेश में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह की तरफ से भी इस बात की जानकारी दी गई। और देखिए छत्तीसगढ़ में भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान अब आपको ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से यह नई प्रणाली शुरू की गई है। बड़ी अच्छी खबर है, अब पूरे एनसीआर में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। फेज 5 के लिए सर्वे भी शुरू हो चुका है। डीएमआरसी के निदेशक ने हर सवाल का जवाब दिया और कहा कि अब दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में आपको मेट्रो दौड़ती नजर आएगी जल्द ही। तकरीबन 392 से अब 500 किलोमीटर तक मेट्रो नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। और खबर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वनस्पति वैज्ञानिकों ने एक नई राह दिखाई। फंगस से फसल की पैदावार 70% तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत में किसानों को कृषि में और ज्यादा समर्थ बनाने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के वैज्ञानिकों की तरफ से यह नई खोज की गई है। और बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से करोड़ों ग्राहकों को तोहफा दिया गया। एफडी की ब्याज दरें रिवाइज की गई है, यानी कि अब आपको एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। P&S बैंक की नई एफडी रेट्स क्या होगी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और HDFC बैंक की तरफ से भी एक अपडेट आ रहा, करोड़ों ग्राहकों को झटका लगा। बैंक ने अपने MCLR यानी कि लोन की रेटें बढ़ा दी हैं। इसके चलते अब कार लोन, होम लोन लेना HDFC से महंगा पड़ेगा। इस बढ़ोतरी के बाद बैंक की नई MCLR क्या होगी, 9.25 से 9.5% से भी ऊपर होगी, देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए खबर है, देश के पहले हाइड्रोजन जलयान ने अपना आधा सफर पूरा किया। जल्द पहुंचेगा काशी, सितंबर में आएगा दूसरा इलेक्ट्रिक कैटामरान भी। और खबर है, जम्मू कश्मीर में बनेगा पहला मानव दूध बैंक। यहाँ नवजात बच्चों को हॉस्पिटल में माताओं का दूध मिल पाएगा। और खबर है दोस्तों, दिल्ली में सितंबर तक शुरू होंगे 2 नए फ्लाईओवर, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम से भी निजात मिलेगा। वहीं दिल्ली के सरकारी शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी है, अब उनका ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि सरकार द्वारा जारी किया गया ट्रांसफर ऑर्डर वापस ले लिया है। और इसके तहत तकरीबन 5000 शिक्षकों का ट्रांसफर फिलहाल रोक दिया गया है। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 7000 एकड़ जंगल काटकर फसल उगाई। खंडवा में वन विभाग ने ट्रैक्टर चलाकर रौंदी। 400 पुलिस जवान के साथ टीम पहुंची और ये मतलब अवैध कब्जे पर हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। और वहीं देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 5000 पटवारी हड़ताल पर जा चुके हैं कल से ही। राजस्व मंत्री को एक पत्र भी लिखा और बोले कि हमें न कंप्यूटर दिया गया न लैपटॉप दिया, बिना इंटरनेट के ऑनलाइन काम कैसे करें। और अपनी इन्हीं कुछ मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के हजारों पटवारी हड़ताल पर निकल चुके हैं। उनका कहना है कि हम अपने संसाधन से ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के राजस्व पटवारी संघ की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया। और खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पहली बार शहीद पुलिस सेल का गठन किया गया। ये जो पुलिस सेल होगी, ये शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों की समस्याओं पर काम करेगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तरफ से कुछ निर्देश भी जारी किए। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले क्रिकेटर कुलदीप यादव। T20 जीत के बाद उनकी ये पहली मुलाकात हुई। सोशल मीडिया पर फोटो भी साझा किया। और खबर है, जल्दी हरियाणा आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 16 जुलाई को हरियाणा के महेंद्रगढ़ का दौरा कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से ये अहम तैयारियां की जा रही हैं। और एक अपडेट है, हिमाचल प्रदेश में हटाने होंगे 15 साल पुराने वाहन। हिमाचल सरकार अब स्क्रैप सेंटर खोलने की तैयारी कर रही है और अलग पॉलिसी भी बनाई जाएगी वाहनों को लेकर। 70 लोगों ने इसके लिए टेंडर भी भरे हैं, यानी दिल्ली की तरह हिमाचल से भी जल्दी 15 साल पुराने वाहन सड़कों से हटा दिए जाएंगे। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की एक और पहल, उत्तर प्रदेश राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद बना अब अवार्डिंग एंड एसेसिंग निकाय। इसको लेकर आदेश भी जारी हो चुका, डिटेल आप देख सकते हैं। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं, सरकारी नौकरियों वगैरह को लेकर अपडेट है। अग्निवीर वायु भर्ती 2024 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 12वीं पास युवाओं को भी मौका है। उम्मीदवार इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अग्निपथ वायु.cdec.in पर जाकर, ठीक है। और इसमें लास्ट डेट रहेगी 28 जुलाई 2024। वहीं बिहार में भी देखिए, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार CTET एग्जाम में पकड़े गए 30 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार हुए हैं। ये खुलासा भी कैसे हुआ देख सकते हैं आप। और उत्तर प्रदेश में UPPSC भर्ती परीक्षाओं में बड़ा चेंज किया गया। अब आधार कार्ड से होगा बायोमेट्रिक डेटा का मिलान भी, ताकि मतलब स्टूडेंट की जगह कोई दूसरे डमी स्टूडेंट आकर एग्जाम ना दे, है ना। और खेल समाचार पर खबर देखिए, T20 वर्ल्ड चैंपियन रोहित कोहली समेत 15 प्लेयर्स को 5-5 करोड़ का इनाम दिया गया। शुभमन को भी 1-1 करोड़ मिले। और वहीं देखिए, मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में जारी है अनंत राधिका की हल्दी और मेहंदी सेरेमनी। पान खाते दिखे रणवीर सिंह, सलमान, जानवी समेत कई सेलिब्रिटीज पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही दोस्तों, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन का दौरा किया। जेलेंस्की से मुलाकात कर नए पैकेज देने का वादा भी किया है ना। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के लोगों को रुका पैसा मिलेगा और वृश्चिक राशि वालों को भी अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के लोग परिवार की जिम्मेदारी ठीक से निभाएं। कन्या राशि के लोग व्यापार में लापरवाही न करें तो लाभ होगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारत ने जो अपने स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया, उसका नाम क्या है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए सूरवीर, ऑप्शन बी जोरावर, ऑप्शन सी जवान, ऑप्शन डी हिम्मत। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना इसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।